जैन रामायण पढ़ते। कहाँ पर है? रावण जो है ना, वो कर रही थी उसने, अप्सरा जो कर रही थी, फिर उसके बाद विभीषण को पता चल जैन रामायण में जो रावण ने को विभीषण ने मंत्रियों ने समझाया कि बेटे महाराज, हे भाई, ये आशी विष को देने वाली, नरक के गड्ढे में डालने वाली ये पर स्त्री तू दुर्बुद्धि से कहाँ से हर के ले आया, कहाँ से उठा के ले आया, इनको वापस छोड़ दो। और उसने कुतर्क दिए थे, फिर मंत्री ने समझाया था, फिर उसको दिखाने ले गया था, और फिर दिखाते हुए भी उसने नहीं हुआ, तब वो उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके लेके गया, जहाँ पर बहुत मतलब एक वन था, पर्वत था, सप्त वन थे। वो सप्त वन का इन्होंने वर्णन दिया है आचार्य देव ने, आप स्वयं पढ़ना। उसमें एक एक भीतर ही भीतर जहाँ स्थान था वहाँ पर उसको रख दिया। उसके पहले भी एक चारण नाम का उसमें वन था, उसमें मुनिराज आते थे, मतलब उसने सब व्यवस्थाएं धार्मिक कर रखी थी, भोग की सामग्री भी थी, मुनिराज के लिए भी थी, मंदिर वगैरह भी थे। और रावण स्वयं धर्मात्मा जीव था, मुनिराजों को दान देना, आहार आदि देना, उसके अलावा पूजा भक्ति करना, वो सब करता था। शांतिनाथ भगवान की उसने ऐसी स्तुति करी थी कि उसको दिया था ना शस्त्र धर्मेंद्र ने ला करके कि हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। तब ठीक है, आप उसने मांगा भी, बोला आप मांगो। मैं क्या मांगू साहब, आपकी प्रसन्नता ही काफ़ी है। नहीं नहीं, कुछ मांगना चाहिए। तो उसने खुद नहीं फिर दे के गया था वो रत्न। क्या वहाँ पे निराज आते क्या विद्याधर? आते ना, वो खुद भी विद्याधर जो होते हैं वो खुद ही मुनि बनते हैं। हाँ वो तो बने हैं, मोक्ष भी गए, पर अपने इधर से गए ना वो। नहीं, मोक्ष यहाँ से गए, लेकिन समझो उस एरिया के हैं जो विद्याधर होकर के मुनि हुए हैं, तो वो भी सब क्षेत्र में विहार करते हैं ना, तो विहार होके वहाँ जाते हैं। चारण नाम वन का ही नाम रखा था चारण, यहाँ पे चारण ऋतिधारी मुनिराज आते थे। चारण मुनिराज जो आकाश में गमन करते हुए तो वहाँ पर पहुँचते थे। और रावण के नगरों में भी वहाँ पर विद्याधरों के वहाँ पर मुनिराज जाएं, उसमें कोई बाधा नहीं। जिनके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए जाने की, विजयार्ध पर्वत के ऊपर, वहाँ पर विजयार्ध पर्वत पर भी चैत्यालय है। ये खुद मुनि नहीं रहते विद्याधर, वहीं के वहीं मुनि नहीं विचरते, वहाँ के विद्याधर ही मुनि होते ही नहीं, मतलब वहीं रहते। वहीं के वहीं हो सकते हैं, होते इधर ऐसे भूमि गोष्ठियों में, क्योंकि विद्याओं का सब त्याग कर देते हैं, त्याग करके, लेकिन वहाँ भी कोई मुनि बन जाए तो उसमें बाधा नहीं है, मनुष्य ही है। और वहाँ पर वो भी है, क्या कहते हैं, भगवान का विचरण भी होता है। और उसके अलावा क्या है वहाँ पर, ये स्वयं से दीक्षा लेने वाले कोई जीव हों तो दीक्षा ले लें, ठीक है। अभी बहुत सारे राजा वगैरह लेंगे। इनके आगे जो लिए होंगे वो सब विद्याधर के थे, रावण के यहाँ से लेंगे। रावण के, वानर वंश के, हाँ मोक्ष तो उसमें ऐसा करके उसने वहाँ पर रख दी, उसको सीता को वहाँ पे पहुँचा दिया। और सीता को पहुँचा करके उसने बोला, एक क्या करता था वो कि रोज है ना एक दूती को भेजता था अलग अलग प्रकार से मनवाने के लिए, कि कभी तो वहाँ पर सैकड़ों स्त्रियाँ उसकी सेवा करती थी, सेवा करने के लिए हाजिर थी, उसकी रक्षा करने के लिए तलवार लेकर के भी घूमती रहती थी। और वह रहती थी वहाँ, कौन, सीता, लेकिन फिर भी वो कहीं चित्त नहीं लगाती थी, उसका मन कहीं लगता नहीं था। रावण वन माही जबे, द्रुम अशोक तरि जाय, रतन जड़ित सज्जा विषे, सीता था पीराय। वहाँ पर एक जो महल था, उस महल में उसने सीता को रखा, और सीता को रख करके ताकि सेवा कारणे, राखी खेचरि सोय, रावण निज मंदिर गयो, मन में अति दुख होय। और वहाँ उसकी सेवा करने के लिए उसने बहुत सारी खेचरियाँ, यानी जो विद्याधरियाँ थी, तो उनको सेवा में छोड़ दिया। और ऐसा सोच करके वो अपने घर आ गया। अब वो घर तो आ गया, लेकिन वो रोज क्या करता था, दूती बहुत खिनाई जाय, सीता सोबत लावे आय, वाके उर में राम सुकंद, तबे जानकी मोन लहंत। दूतियाँ रोज भेजता था, और दूतियों से वो सीता कहती थी उससे कि हे सीता, जो रावण है उसकी उपेक्षा करना,
उचित नहीं है। वो तुम्हें बहुत प्रेम से देखता है, चाहता है, तो एक बार तो उसको देखो, उसको चाहो, उसको प्रसन्न, उसके लिए प्रसन्न हो जाओ। ऐसा अलग अलग वचनों से जैसे हो सकता था, कोई डरा के, कोई धमका के, कोई प्रेम से, कोई समझा करके, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा हित चाहते हैं, देखो कैसी हो रही हो, क्या होगा, तुम्हारा पति तो अभी आने ही नहीं वाला है। ऐसे जितना जो जिसके समझ में आता था वो सब उसको कहती थी, लेकिन वो एक भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। जैसे अभव्य के मन में भगवान जिनेंद्र के वचन प्रवेश ही नहीं करते हैं, वैसे सीता महाभव्य जीव के हृदय में रावण रूपी दुष्ट व्यक्ति के जो वचन थे वो प्रवेश ही नहीं किए। और जब दूतियों से काम नहीं होता तो बेचारी अपने तेज, उनका जो इठलाना घमंड था कि हम अभी मना देंगे, मंदोदरी नहीं समझा पाई, तुम क्या समझाओगी, तुम क्या लगती हो। वो रावण से आके तेज रहित होकर कहती थी कि हे देव, हे स्वामी, हे नाथ, वह तो आहार छोड़ कर के बैठी हुई है, कुछ भी ना खाती है ना पीती है, बस राम राम जपती रहती है। आत्मा राम, भगवान राम और उनके पति राम सबका नाम क्या है, और शरीर से कोई चेष्टा नहीं करती है। ऐसा लगता है बस जैसे चित्र लिखित हो चुकी है, ऐसी उसकी स्थिति है। वो जिंदा है कि मर चुकी है ऐसा मालूम भी नहीं पड़ता है, न लोगों पर दृष्टि डालती है। हमने बहुत सुंदर सुंदर पकवान, अमृत जैसे मीठे वस्तुएं, मिष्ठान्न, नमकीन, कचौड़ी, पूड़ी, पानक, शरबत, दूध, दही, शुद्ध सुगंधित नारियल का पानी, ये सब उसके लिए ला ला करके रखा हुआ है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करती है। दूती जाय भूप सो कहे, वा तो अन्न पानी नहीं लहे, और तुम के वश सा नहीं होय, मौन धरे मन निश्चल जोय। दूती जाके बोलती है कि वह तो अन्न पान ही नहीं ले रही है, भोजन पानी पर ही निगाह नहीं डाल रही है, निश्चल बैठी है। और सुनो, हमको लगता नहीं कि वो तुम्हारे वश में होगी, सा तुम के वश सा नहीं हो, और मौन धर करके निश्चल रूप से बैठी है। इसलिए अब आप जानो क्या करें। अब रावण की क्या इस चेष्टा होती है, मैं आपको शास्त्र में से पढ़ता हूँ। ऐसे सुनि रावण दुख करे, हित अहित ना मन में धरे, चिंता करे जानकी तणी, मन माही आकुलता घनी। ऐसा सुन करके वो रावण गरम गरम श्वास से भरे, चिंता करे, विह्वल होए, दुखी होए, उसकी जो श्वास की गति कभी तेज हो जाए, कभी मंदी हो जाए, ऐसा करके अब वो क्या क्या करता था, लंबी गर्म श्वासोच्छ्वास की वायु को छोड़ता हुआ शोक करता था। कभी कभी मुख के सूख जाने से अस्पष्ट अक्षरों द्वारा मानो कुछ गाने लगता था। जैसे दीवाने हो जाते ना, कुछ कुछ गा रहे, मालूम नहीं क्या गा रहे हैं। कभी कभी मुख कमल को बार बार हिलाता था, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं वो नहीं कमानेगी, हाँ करेगी, ऐसे कुछ तो भी काम। कभी क्षण भर के लिए शांति से बैठता था और कभी उठ करके सोच करके हंसने लग जाता था। अकेले अकेले कर रहा है सभी काम की चेष्टाएं। वह रत्न खचित फर्श पर, फर्श कैसे थे उसके, रत्नों से खचे हुए, नहीं खचे हुए, उन पर लौटता था, से लोट लगाता था, और दाह से युक्त होकर के अपने सारे अंगों को बार बार फैलाता था। जैसे गर्मी लगती ना जैसे, तो आप क्या करते हो, लोटा ठंड ठंड पड़ेगी, हाथ इधर गया इधर लोटा, तो ऐसे वो जमीन पर लौटता रहता था। कभी खड़ा हो जाता था, कभी आसन पर जाके बैठ जाता था, कभी बाहर निकलता, कभी किसी मनुष्य को देख करके लौट आता, सब दिशाओं में घूम करके हाथ को घुमा घुमा करके लगाता रहता था। मन में आई हुई सीता का स्मरण करता था और अफसोसता था, अरे बेकार है, मेरा पुरुषार्थ बेकार है, मेरी संपत्ति बेकार है, मेरा पुण्य बेकार है, मेरा सब कुछ जो कुछ है उस सीता को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, तो सब ही। अब बताओ, इतने दिन से तो सीता नहीं थी तुम्हारे पास,
तब तो ठीक था, चल रहा था सब, तब तो बड़े मज़े में थे। और सीता को देख लिया तो इसके पहले के दिन का क्या हुआ? मतलब ये है कि कोई सी चीज़ को देख कर के आपको क्या भाव लाना है। अब आप उसको देख के दुखी हो सकते हो, आपको अपने मन का ये मर्सिडीज़ नहीं मिली तो मेरे जीवन का क्या सार है, परीक्षा में 90% नहीं आए तो मेरे जीवन का क्या सार है, क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरी भक्ति है, क्या मेरी बुद्धि है, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? इतने में बुद्धि और ऊपर नीचे हो गई। आज यदि लड्डू खाने को नहीं मिला तो क्या मतलब कि अपन घर में इतना कमाते हैं और तुम लड्डू नहीं खिला सकते हो? मेरा जीवन निस्सार है। लड्डू के पीछे आदमी मर जाए, 2 लाख का घाटा लग गया, क्या मतलब ऐसे मंदिर जाने से? मंदिर छोड़ दे भगवान, 2 लाख का क्या लग चुका है, घाटा लग चुका। रोज आपको अगरबत्ती लगाई थी मैंने 1 रुपये वाली तो क्या 1 रुपये से 2 लाख, क्या चक्कर है? तो व्यक्ति जो है ना कुछ भी सोच सकता है, इसलिए सोचो आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक। वो ये कह रहे हैं इन बातों से, उस सीता को सोच करके देखो, निरपेक्ष भाग्य को उलाहना देने के लिए प्रवृत्त होता था। मेरा भाग्य खराब है, तेरा भाग्य नहीं खराब है, तेरा दिमाग खराब है। भाग्य तो अच्छा है, कहीं मत बोलना भाग्य खराब है, कहीं मत बोलना हमारे साथ ये प्रकृति ने अन्याय किया है। आप जहाँ जैसे जिस स्थिति में हो ना बहुत अच्छे हो, आप अपने साथ न्याय करो। जो परिस्थिति मिली है उस परिस्थिति में आप कैसे खुश हो सकते हो, कैसे आपकी सोच बदल सकते हो, वो करो आप। मन में, और उस समय उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगते थे, दुखी हो जाता था वो, तो उसको सोच सोच करके अरे मेरा भाग्य कितना खराब है, रोने लग जाता था। कौन? रावण। रावण से सोचो, वो आदमी कभी रोया नहीं आज तक, वो रोने लग, लिखा है नेत्रों से अश्रु। किसी को बुलाता था और कोई लोग बोलते थे बोलो हाँ महाराज, तो चुप रह जाता था, क्या बोलूँ, काय के लिए बुलाया, जा वापस। तदनंतर उसके बाद में बार बार क्या है क्या है, कौन है, इस प्रकार बिना किसी लक्ष्य के बकता रहता था। कभी मुख को ऊपर करके सीता 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 हाय सीता, ऐसे चिल्लाता रहता था जैसे वो राम राम कर रहे हैं। कभी मुख नीचा करके नख से पृथ्वी को खोदता हुआ, जैसे बेल खोदता है, कुछ काम नहीं रहता, बैठा रहता था। कभी कभी हाथ से छाती साफ करता था, कभी हाथ को देखता, कभी हुंकार छोड़ता, कभी बिस्तर पर लेटता, कभी कमल को पास रखता, कभी फूल को दूर फेंकता, कभी श्रृंगार करता, कभी श्रृंगार भरे गानों को गाने लगता था, कभी आकाश को देखता, कभी पैर को जमीन पर डालता, कभी हंसता था, कभी बाल फैलाता था, कभी गुस्सा करता था किसी और के ऊपर, कभी जमाई लेता था, कभी रोता था। मतलब ऐसे ऐसे सब लिखे हैं। आदर के साथ सीता का चित्र बनाता था, फिर उससे आंसुओं से गीला करता था। बड़ा अच्छा चित्र बनाया और देख के उसको देख कर रो रो करके उसको पूरा भिगा दिया, गीला कर दिया। कभी दीनता के साथ हाहाकार करता, कभी ना ना मामा नहीं नहीं मत मत, ऐसे ऐसे करके चेष्टाएं थी उसकी। इस प्रकार काम रूपी ग्रह से पीड़ित रावण अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता और करुणा पूर्वक पूर्ण वार्तालाप करता था, जिससे बात करे तो मतलब उसके ऊपर उसको दया आ जाए, हे क्या हो गया इसका, मतलब उसको ये लगे कि बेचारा कितना दुखी में रहा, सीता को जाके मनाऊं। उसको ये नहीं समझ में आया कि ये चेष्टा खोटी, इसकी गलत है। जैसा कि बच्चे ना, बच्चे ने कोई चीज़ मांग ली खराब, मोबाइल, मम्मी मोबाइल तो चाहिए मेरे को, गेम खेलूंगा, वीडियो गेम खेलूंगा, और रोना पटकना सब चालू हो जाए, तो आपको ऐसा लगे अरे रे रे कितना दुखी है बेचारा, दे दो भैया पापा दे दो इसको, रो रहा है इतना, पटक रहा है, सिर पटक रहा है, देखो लेट गया लौट गया है, खाना नहीं खा रहा है, भूख से ऐसा हो रहा है, खाना भूख जो है ना, भूख लग रही है उसको, खाना भी नहीं खा रहा है इसके कारण से, आप तो दे दो। मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत दुखी है। ये नहीं होता है कि ये आदमी गलत कर रहा है, आप जो मांग रहे हो वो गलत कर रहे हो आप मांग करके इतना। लेकिन कौन सोचे, माता पिता भाई बंधु दादा दादी फ्रेंड्स और जो जगत है ये कहेगा ये बच्चा जो है ना, ये जो मांग रहा है इसको सब दे दो। ये सीता मांग रहा है, रावण सीता देखो कितना दुखी हो, दे दो चले जाओ,
इतना परेशान है, वो रो रहा है, आपके चित्र को बना बना करके भिगो भिगो करके आंसुओं से सब बेकार कर रहे हैं, क्या मतलब। आप सोचो, आप यहाँ बैठ करके कह रहे हो कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो जो बच्चा रो रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, यदि वही जहर खाने के लिए हाथ पैर पटके तो आप क्या करोगे? 2 चाटे लगाए। मम्मी अरे ये जहर के लिए इतना रो रहा है, दिला दे 2-4 सल्फास की गोली। क्या मतलब इतना रो रहा बच्चा? चाटे लगाएंगे। अरे जो करता हो सो कर ले, जितना उधम करना, पटकना, सिर हाथ पैर कर, हम नहीं दिला सकते। ले ऐसे वो चीज़ें आपने जहरीली उसको दे दी, वो हाथ पैर पटक रहा, उसको जो पटकना हो पटके, नहीं वो बड़ा होगा तो वो खुद ही खरीद के खा लेगा, तो वो खुद खरीद के खाएगा, वो जाने, हम जहर देंगे उसका, वो जाने। उसके करने के कारण से हम अभी से उसको दिलवा दें, ये कोई विधि नहीं है। समझ में आए? दया लगती है अपने को, अपन दया कर रहे हैं, दया नहीं कर रहे, आप निर्दय हो, पाप से नहीं बचा पा रहे हो, सही संस्कार नहीं दे पा रहे हो, और उसमें लगे पड़े हो। एक घर में कोई गलत चीज़ देखता हो, आपका पति या पत्नी, और उसको बोल दे, अब बोले मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी, देखो बेचारा दिन भर काम करके आया है, अब तो थोड़ा सा अश्लील मूवी वगैरह देखनी चाहिए ना। ठीक है भैया, तुम काम करके आए, देख लो। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप कि इससे तो गलत चीज़ है, वो दुखी हो रहा है, तो दुखी क्यों हो रहा? अपनी गलत इच्छाओं से हो रहा। ऐसा नहीं करने दिया जा सकता है, ऐसा करवाना ठीक नहीं है, उसकी छूट दे देना ठीक नहीं है। कम से कम अपने जो साथ संग के हैं, जिसकी को अपने को शिक्षाएं देनी होती है जिसको, उसके साथ तो ऐसा करवाना ठीक नहीं है। तो ऐसा करके वो सब करता रहता था, वो लोग उसको देख करके दुखी होते थे। ऐसे वो सोचता था कि अरे मैं किस अवस्था, वो सोचता भी था व्हाट हैपन टू मी, ये क्या हो गया मुझे, मेरी स्थिति क्या हो गई। कभी विचार करता था कि मैं किस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ कि मेरा शरीर तक धारण रखने के लिए मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े विद्याधर जीते, मैंने इंद्र को उसके लोकपाल सहित जीत लिया, जिसको जीतना दुर्गम था, मैंने उसके घर में जा कर के उसके साथ युद्ध करके लिया। ये मेरे साथ सीता ने क्या किया, ये क्या मेरे घर में प्रविष्ट हो गया है, मैं मोह के द्वारा भस्मीभूत हो रहा हूँ। इस प्रकार अन्य वस्तुओं का और ऐसी नाना प्रकार की चीज़ों से रावण की दशा बहुत ही दयनीय, शोचनीय हो चुकी थी। समझा? इसको बोलते काम के बाण। ये सारी चीज़ें आप मिलाओगे ना, वो पूजाओं में से उच्छ्वास छोड़ना, मारण हो जाना, कुछ चीज़ें नहीं लगना, आहें भरना, लेट जाना, नींद नहीं आना, ये सब होती है आज भी। एक बच्चे को पहले हम सुना रहे थे वहीं मंदिर में, तो बोले ये कब होता है, आजकल तो कुछ होते ही नहीं। मैंने कहा मूर्ख हो गया, यही तो हो रहा है, लोग रोज मर रहे हैं, नींद नहीं आती। जिनको नहीं आ रही उनसे पूछो, जिनकी शाहें चल रही है वो देख ले किसी को कि अपनी स्त्री को या कोई स्त्री अपने पुरुष को दूसरे के साथ जिसको चाहता है, तो उसकी स्थिति देखो। जरा जगत पीड़ित है इससे, क्यूपिड, कोविड, क्यूपिड। अब ये तो यहाँ चल रही थी बात, अब इधर से क्या होता है हैं? नहीं अभी इधर बाकी है। तबे विभीषण राजई रावण मन की जानी, तब सब मंत्री बुलवाए तब ऐसे मसलती ठानी। अब वो जो विभीषण था, विभीषण राज्य का रक्षक था, तो वो उसने जान लिया कि ये तो जानकी को तो छोड़ नहीं रहा है, अब क्या होगा उनको पता नहीं। तो उसने सब मंत्रियों को बुलवाया, तो बुलवा करके वो करी मंत्रणा, मीटिंग करी, भाई अर्जेंट मीटिंग करनी है। और उसने रखी कि यथार्थ में समस्त शास्त्रों के ज्ञान से जिसकी बुद्धि निर्मल थी, वो वास्तव में सब चीज़ जानता, राजनीति भी जानता था, धर्म नीति भी जानता था। कौन? विभीषण। तो वो जानते हुए उसने सबको बुलाया और बुला करके बताया कि देखो भाई, राजा की चेष्टा आपको दिखाई दे रही है, आप सब लोग बड़े लोग हो, आप सब बताओ कि अब क्या करना चाहिए। और क्या करना चाहिए ने, रावण के साथ क्या करना चाहिए इतने नहीं, ये नगरी का क्या करना चाहिए,
क्योंकि नगरी में अब ये ग्रह लग गया है और कुछ भी हो सकता है, और वो सब अपनी सब बातें बताने वाला है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन आक्रमण कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन किसका साथ देगा, मतलब वो सारी जो टैक्टिक्स हैं वो सारी राजनीति आएगी अब यहाँ, अभी जो व्याख्यान आने वाला है। अब वो क्या बातें करते हैं मंत्री, क्या बोलते हैं, वो अपन कल से चालू करेंगे। मंत्रणा मीटिंग चालू हो गई है क्योंकि ये आपातकालीन मीटिंग है, अर्जेंट है, कहने के लिए जरा सी बात है लेकिन ये अर्जेंट है। तो इसी अर्जेंट मीटिंग में अपन कल आएंगे, कल देखेंगे क्या होता है, क्या बातें होती हैं। बहुत समझदारी की बातें और कुछ अहंकार की बातें, अलग अलग क्या क्या स्थितियाँ हैं उनकी, सब दिखाई देगा। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित, पूर्वा पर सब दोष रहित है। धर्म सहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, मुक्ति वधू के मुख का दर्पण। जीवन अपना कर दे अर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण। भव समुद्र से तारे जिन वाणी, भव समुद्र से तारे जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राग द्वेष अहंकारों द्वारा, राग द्वेष अहंकारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान करावे, सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे, अचल विमल निज पद दर्शावे। सागर लहराए जिन वाणी, सुख सागर लहराए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत नमो।
वाणी माता की जय। महा